तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। गाइज, हम लोग MST-CT का सीरीज़ ऑफ वीडियोस लेके आ रहे हैं और यहाँ पे आज हमारा जो टॉपिक है, हमारा चैप्टर है जो कि एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18 है। ठीक है, एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18 यानी दोस्तों हम लोग क्या कहेंगे, वो पी ब्लॉक एलिमेंट है दोस्तों। ठीक है, पी ब्लॉक में टोटल 6 ग्रुप रहते हैं, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 13, 14, 15 तो 11th स्टैंडर्ड में पढ़ लिया था हमने। ओके, ये 16, 17 एंड 18 हमें 12th स्टैंडर्ड में पढ़ना था, राइट। तो गाइज 13, 16, 17, 18 इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से स्टार्ट कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 16th एलिमेंट एंड देन आफ्टर 17 एंड 18। अब देखो बच्चों, ये ऑक्सीजन फैमिली, जहाँ पे पहला एलिमेंट ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है NS2 NP4। ठीक है, NS2 NP4 यानी टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 4 और 2 ये 6। तो NS2 NP4 इज द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोस्तों। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, हीलियम 2s2 2p4। ठीक है, फिर वापस यहाँ पे थर्ड शेल बढ़ाई जाएगी, सल्फर 16, नियॉन 3s2 3p4। एक और शेल बढ़ा दो, 4s2 4p4, यहाँ पे 5s2 5p4, 6s2 6p4। तो एक एक शेल यहाँ पे ऐड करनी है आपको। ओके, इंक्लूडिंग दैट इनर ऑर्बिटल लाइक 3d 4d एंड 4f एंड 5d। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 16 ग्रुप एलिमेंट का। आउट में ध्यान रखना है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP4। ये 17 ग्रुप को हैलोजन फैमिली कहते हैं दोस्तों। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2 NP5 यानी टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है, 5 + 2 7 इन द आउटर मोस्ट शेल। सेम लाइक यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पड़ा, वही सीरीज ऑफ एलिमेंट याद रखना है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम 16 ग्रुप, कैल्कोजेंस कहते हैं इसको। 17 ग्रुप हैलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटाइन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम 2s2 2p5। देखो, आउटर मोस्ट शेल में 2 और 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, s ऑर्बिटल में 2, p ऑर्बिटल में 5, 2 5। ओके, तो ये ऐसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा एंड इलेक्ट्रॉन्स भी एक एक बढ़ते जाएंगे। बट आउटर मोस्ट शेल में ये फिक्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, दैट इज NS2 NP5। ठीक है, सेम वे ये ग्रुप 18 है। ग्रुप 18 दैट इज कॉल्ड नोबल गैसेस। नोबल गैसेस के जो एलिमेंट है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है दोस्तों, NS2 NP6। टोटल इलेक्ट्रॉन देखो कितने, 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन। तो हीलियम, तो दैट इज 1s2। हीलियम एक एक्सेप्ट केस है जहाँ पे ड्यूप्लेट होगा, यानी फर्स्ट शेल के 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे, बाकी नियॉन ऑनवर्ड्स अप टू द दिस वन रेडॉन, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे दोस्तों। तो ये है टोटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड दी 18, राइट। चलो आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एटॉमिक प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18। हमें एटॉमिक प्रॉपर्टीज जो है दैट इज एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो ये कैसे वेरी हो रहा है, दैट यू नीड टू गो ओवर देयर। ठीक है, चलो, तो एटॉमिक रेडियस। अब देखो बच्चों, एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस अगर आप ग्रुप देख लो सारे, ये 18 ग्रुप का मैं रेफरेंस ले लेता हूँ, तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है 2 10 18 36 54 86। शेल भी बढ़ रहा है, फर्स्ट शेल है, आउटर मोस्ट शेल सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, आउटर मोस्ट शेल बढ़ रहा है। जैसे जैसे डाउन द ग्रुप एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, शेल भी ऐड होते जाएंगे, तो एटॉमिक साइज बढ़ता जाएगा दोस्तों। ओके, एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो डेफिनेटली एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगी दोस्तों, इंक्रीज होगी। तो डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, क्यों है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज ऑफ एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज होता जाएगा। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन। जैसे साइज बढ़ता जाएगा, कम एनर्जी लगेगी टू रिमूव दैट आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाएगा। साइज कम है, आउटरमोस्ट शेल क्लोजर है न्यूक्लियस के, तो अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा, एंड देन मोर एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू द स्मॉलर साइज एलिमेंट। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी विल गोइंग टू बी डिक्रीजेस, क्यों, क्योंकि इंक्रीज ऑफ एटॉमिक साइज। आयोनाइजेशन एंथैल्पी के तरह ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑल्सो बच्चों डिक्रीज होती जाएगी, क्यों, बिकॉज अगेन द साइज इज गोइंग टू बी इंक्रीजेज। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी, एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस इंक्रीज होगा डाउन द ग्रुप, राइट। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे तब कुछ एनर्जी रिलीज होगी, तो डेल्टा एच नेगेटिव हो जाएगा दोस्तों, दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मैक्सिमम केस में आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव मिलेगा, स्पेशली 16 17 में। नोबल गैसेस में जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है डेल्टा एच, वो पॉजिटिव है, मतलब कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा नोबल गैसेस एटमॉस्फेयर से जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे तब। ठीक है, तो इन मैक्सिमम केसेस इट इज़ डेल्टा एच इज़ नेगेटिव, बट
फॉर द नोबल गैसेस, नोबल गैस कौन से, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, xenon, आर्गन एंड रेडॉन, 18 ग्रुप एलिमेंट, डेल्टा H पॉजिटिव होगा। ओके ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है ग्रुप 16 की, ऑक्सीजन फैमिली की। ऑक्सीजन गैस है, अदर एलिमेंट्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ऑक्सीजन सल्फर नॉन मेटल, सेलेनियम टेलुरियम मेटलॉइड है, पोलोनियम इज मेटल, ठीक है। पोलोनियम इज पोलोनियम हैविंग अ रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। ये देखो पोलोनियम, ये क्या रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स विद द टी हाफ, कितना है हाफ लाइफ पीरियड 13.8 डेज का। हाँ तो यहाँ पे आप 16 ग्रुप एलिमेंट में पोलोनियम इज अ रेडियो एक्टिव, ये एक स्पेशल चीज़ है दैट यू नीड टू रिमेंबर। बाकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है विद द इंक्रीज ऑफ मोलार मास, ये तो, और एटॉमिक नंबर, ये सारे ग्रुप के लिए होगा। एंड ऑल दीज एलिमेंट एग्जिबिट द एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑल्सो। सॉरी 17 ग्रुप एलिमेंट, फ्लोरीन क्लोरीन ये दोनों गैस है, दो एलिमेंट। फर्स्ट लिक्विड, ब्रोमीन इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, आयोडीन इज अ वोलाटाइल सॉलिड, ठीक है। तो दीज आर द फिजिकल स्टेट्स, जिसमें F2 फ्लोरीन येलो कलर गैस, क्लोरीन ग्रीनिश येलो, ब्रोमीन रेडिश, आयोडीन वायलेट कलर में होगा। फ्लोरीन एंड क्लोरीन वाटर के साथ रिएक्ट होगा, ब्रोमीन एंड आयोडीन बोथ आर इन स्पेनिंगली सॉल्युबल इन वाटर, यानी पार्शियली सॉल्युबल इन वाटर एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ जनरली फॉलोज इन ऑर्डर, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी यानी ब्रेक डाउन ऑफ बॉन्ड, तो क्लोरीन देन Br देन FF एंड देन II, ओके। तो दिस इज ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ठीक है। लो सबसे हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्लोरीन की है, एंड देन ब्रोमीन, देन फ्लोरीन एंड देन आयोडीन। चलो 18 ग्रुप एलिमेंट, नोबल गैसेस आर मोनो एटॉमिक यानी सिंगल एटम है बट गैसेस स्टेट में है दोस्तों, एंड दे आर स्पेनिंगली सॉल्युबल इन वाटर, ओके, एंड दे हैव वेरी लो मेल्टिंग एज वेल एज बॉइलिंग पॉइंट। तो दीज आर दी फिजिकल प्रॉपर्टीज, ओके। एनामोलस प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ये दोनों देखना है। देखो ऑक्सीजन क्यों, क्योंकि दोस्तों ऑक्सीजन एलिमेंट कौन सा है, 16 ग्रुप एलिमेंट, 16 ग्रुप का, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट दैट इज ऑक्सीजन, देखो ये वाला, ओके। अब उसके कंपैरेटिव में अगर प्रॉपर्टीज देख लो सल्फर की, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम की, तो थोड़ी बहुत डिफर करती है दोस्तों ऑक्सीजन एंड देयर कंपाउंड्स की, ठीक है। तो दैट विल सी। एनामोलस प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन, एटॉमिसिटी, ऑक्सीजन डायटोमिक मॉलिक्यूल, अदर जो है वो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दोस्तों, पैरामैग्नेटिक क्योंकि उसके ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ओके। एंड अदर एलिमेंट्स आर डायमैग्नेटिक। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीजन की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है -2 -1 एंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ज़्यादातर -2 होगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट करेगा। अदर एलिमेंट -2 +2 +4 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। नेचर ऑफ द हाइड्राइड, ऑक्सीजन के जो हाइड्राइड्स हैं वो लिक्विड स्टेट में, दैट इज वाटर, ऑक्सीजन का हाइड्राइड। अदर हाइड्राइड्स वो गैसेस स्टेट में, ओके, सेलेनियम, टेलुरियम, सल्फर, इन सबके हाइड्राइड गैसेस स्टेट में। कोवैलेंसी, ऑक्सीजन की कोवैलेंसी 2 है, यानी जनरली वो 2 बॉन्ड फॉर्म करेगा, बट अदर एलिमेंट शोज मोर देन 2 कोवैलेंसी, मतलब 4 या 4 से ज़्यादा वैलेंसी होगी, 4 से ज़्यादा बॉन्ड फॉर्म करेंगे ये। एनामोलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन, फ्लोरीन इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नोबल दिस वन हैलोजेंस, राइट। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये सारी हायर है कंपेयर टू दी अदर एलिमेंट्स। Atomic, ionic and covalent radii, melting point, boiling point, even electron gain enthalpy is quite lower than expected value. Most of the fluorine reactions are exothermic, यानी बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है, बट अदर एलिमेंट्स उतनी एनर्जी रिलीज नहीं करता। फ्लोरीन फॉर्म्स ऑक्सो एसिड HOF, and the other forms the number of only one oxo acid fluorine is formed, and other element do form the more than one oxo acids, and fluorine is liquid while other hydrogen halides are gases, HCl, HCl, then HBr, HI, ये सारे गैसेस है, बट HF जो है वो लिक्विड स्टेट में है दोस्तों। तो ये एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 एंड 17, 16 ग्रुप का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 +2 होगा, दैट इज कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, उसके साथ +2 +4 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट भी है। 17 के लिए माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट -1 क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन रहता है आउटरमोस्ट शेल में, इसकी वजह से, ठीक है। उसके साथ साथ +3 +5 +7 एंड +1 ये ऑक्सीडेशन स्टेट भी होंगे क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर पाएंगे वो किसी एक्सट्रीम केस में। ग्रुप 18 का आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन NP6 है, तो जनरली वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, इसलिए इलेक्ट्रॉन का ना तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं ना तो एक्सेप्ट करते हैं। हाँ, फ्यू केसेस में स्पेशली जेनॉन ड्यू टू दैट लार्ज एटॉमिक साइज एंड लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ये रिएक्ट हो जाता है दूसरे एलिमेंट्स के साथ, ठीक है। तो एट द एंड वी विल गोइंग टू सी द रिएक्शन ऑफ जेनॉन ऑल्सो।
केमिकल प्रॉपर्टी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स दी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के केमिकल प्रॉपर्टीज दैट इज एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 He2 फॉर्म करेगा ये एलिमेंट, यानी दो हाइड्रोजन और एलिमेंट के साथ कंबाइन हो जाएगा, यानी H2O, H2S, H2Se, H2Te, H2PO. Okay, these are the substance will form over there. Colorless gas है water, colorless liquid substance है एक्चुअली वाटर. ऑर्डरलेस है वहाँ जहाँ पे सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सेलेनियम हाइड्राइड एक्चुअली, देन टेलुरियम हाइड्राइड, these are the element, even polonium hydride, these are the compounds are colorless, बैड स्मेलिंग है एंड पॉइजनस है, ठीक है. हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 आर वीकली एसिडिक, वीकली एसिडिक क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट एक्सेप्ट कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेंगे या, एंड देन स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है फ्रॉम H2O टू H2Te. तो टेलेनियम हाइड्राइड तक वो जो स्टेबिलिटी है दैट विल बी डिक्रीजेस, एंड वो डिक्रीज क्यों होती है? बिकॉज ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ठीक है, बिकॉज देयर इज अ डिक्रीज इन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी. ऑल हाइड्राइड एक्सेप्ट H2O possess दी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी. देखो सारे हाइड्राइड जो है कौन कौन से, H2S, H2Se, H2Te, H2PO, ये सारे रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी कैरी करता है एक्सेप्ट दी हाइड्राइड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, जो कि रिड्यूसिंग सब्सटेंस रिड्यूस करेंगे दूसरे को बाय प्रोवाइडिंग द हाइड्रोजन. ग्रुप 17th एलिमेंट, ज़्यादातर तो ये एसिडिक 17th एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर HX फॉर्म करेगा, यानी हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, HF, HCl. इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ ऐसे ही डिक्रीज होगी, HF, उसके बाद HCl, HBr एंड HI. थर्मल स्टेबिलिटी HF की ज़्यादा है, देन HCl एंड देन HBr एंड देन HI. ग्रुप 18 नोबल गैसेस केमिकली इनर्ट होते हैं दोस्तों, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं होंगे. ओके, सिमिलरली केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन विद द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18. तो EO2, EO3 ये एलिमेंट फॉर्म करेगा. EO2 टाइप ऑफ ऑक्साइड्स जैसे कि O2, SO3 आर गैसेस. बाकी दूसरे जो अदर एलिमेंट्स है जो ऑक्साइड फॉर्म करेंगे वो सॉलिड सब्सटेंस है, एंड दीज आर एसिडिक इन नेचर, क्योंकि नॉन मेटल ऑक्साइड्स है तो ये एसिडिक सब्सटेंस होता है दोस्तों. EO3 type, that is SO3, SeO3, TeO3, these are oxides which are acidic in nature, ठीक है, because they used to accept the electron pair again, and once you dissolve in water they forms the compound जो कि acidic substance होता है दोस्तों, that's why they are called to be acidic oxides actually. Group 17 में generally fluorine form OF2 and O2F2. OF2 is thermally stable and both are strong fluorinating agent, क्योंकि fluorine provide करेगा in the reaction. Chlorine form Cl2O, ClO2 and Cl2O6 as well as Cl2O7 compound, जो कि सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है, एंड ClO2 जनरली यूज एज अ ब्लीचिंग एजेंट, ठीक है. ClO2 जनरली यूज एज अ ब्लीचिंग एजेंट ओवर देयर, क्योंकि वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा और वो स्टेन जो है कलर और एंड ऑल उसको डीकलराइज कर लेगा, राइट. तो ClO2 is also called to be a bleaching substance. Bromine forms oxide Br2O, BrO2 and BrO3, जहाँ पे all these are least stable, they are powerful oxidizing agent again. Iodine form करेगा I2O4, I2O5 and I2O7. These are insoluble in solid and are decomposed on heating. Heat करेंगे तो decompose हो जाएंगे. And especially I2O5 is a very strong oxidizing agent used for the estimation of carbon monoxide. तो CO form करने के लिए I2O5 use करेंगे दोस्तों. Group 18 noble gases are chemically inert towards the oxygen. Reactivity towards the halogen. 16 group halogen के साथ react करेंगे तो EX6, EX4 and EX2 ये compound form करेंगे, that is dihalide, tetrahalide and hexahalide. These are the compounds will form over there. These are dihalide, tetrahalide and hexahalides की reactions where the geometry and all these important. देखो hexahalide है तो hybridization concept sp3d2 hybridization, geometry is octahedral. Tetrahalide, the hybridization is sp3 and the tetrahedral geometry is tetrahedral, and dihalide substance hybridization sp3 tetrahedral geometry. Okay, that is important things. 17 ग्रुप हैलोजन के साथ कंबाइन होके इंटरहैलोजन कंपाउंड दोस्तों फॉर्म करेंगे. दीज आर दी फॉर्मूला. तो स्पेशली हम लोग वही इंटरहैलोजन कंपाउंड एट द एंड ऑफ द चैप्टर पढ़ने वाला है. इंटरहैलोजन कंपाउंड एंड कंपाउंड ऑफ जेनॉन, ये दो चीज़ें. 18 ग्रुप जनरली केमिकली इनर्ट होंगे क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल है. कुछ जैसे एक एलिमेंट जेनॉन रिएक्ट होगा फ्लोरीन के साथ तो जेनॉन डाइफ्लोराइड फॉर्म करेगा एट वेरी हाई टेम्परेचर ऑफ 673 एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंडर में. रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल 16 group elements,
ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम डू रिएक्ट विद द मेटल्स, ठीक है। तो मेटल ऑक्साइड, मेटल सल्फाइड, मेटल सेलेनाइड ये फॉर्म कर लेंगे ये, जैसे कि मैग्नीशियम, कॉपर एंड मैग्नीशियम एल्यूमिनियम के साथ है। 17 ग्रुप एलिमेंट ऑल्सो रिएक्ट विद द मेटल फॉर्म्स दैट मेटल हैलाइड्स। 18 ग्रुप एलिमेंट केमिकली इनर्ट है। एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर, हाँ दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग्स है दोस्तों। एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ सल्फर, सल्फर के दो एलोट्रॉपिक फॉर्म है, इसको वन इज कॉल्ड एज दिस वन रोम्बिक सल्फर, रोम्बिक सल्फर इज ऑल्सो नोन एज अल्फा सल्फर एंड सेकंड वन इज बीटा सल्फर, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या है देखो, रोम्बिक सल्फर की कलर पेल येलो, बीटा सल्फर ब्राइट येलो इन कलर, शेप ऑर्थोरोम्बिक, हियर बीटा सल्फर नीडल शेप, मेल्टिंग पॉइंट है अल्फा सल्फर का 385.8 एंड हियर 393, डेंसिटी फॉर द अल्फा सल्फर इज 2.069 ग्राम पर cm क्यूब, हियर फॉर बीटा सल्फर 1.989। दोनों इंसॉल्युबल है, इंसॉल्युबल इन इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक वाटर एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है, दैट इज द सिमिलैरिटी। स्टेबिलिटी, एक स्पेशल टेम्परेचर है दोस्तों दैट इज 369 केल्विन, ठीक है, 369 केल्विन। तो अगर टेम्परेचर बिलो 369 केल्विन है, ठीक है, so that alpha sulfur will be there, but if it exceeds 369 Kelvin then it transfer into the beta sulfur. Similarly beta sulfur will be stable above 369, अगर उसे कम हो गया टेम्परेचर तो it will turn into alpha sulfur। तो ये 369 Kelvin is the ultimate temperature जहाँ पे alpha sulfur will turn into beta sulfur, beta sulfur will turn into alpha sulfur, ठीक है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दोनों का सेम है, दैट इज एसिड मॉलिक्यूल पकड़ रिंग लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा। एंड मोड ऑफ प्रिपरेशन, अल्फा सल्फर इज प्रिपेयर्ड बाय इवोपरेटिंग द रोल सल्फर इन CS2 एंड ओवर हियर रोम्बिक सल्फर को मेल्ट करेंगे इन अ डिश, उसको कूल कर लेंगे, देन 2 होल्स आर मेड जहाँ इन द क्रस्ट एंड देन रिमेनिंग लिक्विड इज पॉर आउट एंड देन गिवन नीडल शेप जो क्रिस्टलाइज होकर मिल जाएगा, दैट विल बी योर बीटा सल्फर। तो दीज आर द एलोट्रॉपिक फॉर्म, ठीक है। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर है दोस्तों, ये सारे ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर है विद देयर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, सल्फरस एसिड, सल्फोनिक एसिड, डाइसल्फरस पॉलीसल्फरस और डाइसल्फ्यूरिक एसिड H2S2O7 कहते हैं, ठीक है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड टू बी ओलियम, पेरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड H2SO5, ओके। तो दीज आर फ्यू ऑक्साइड्स, peroxide disulfuric acid H2S2O7 and thiosulfuric acid H2S2O3, so these are the formula with the structure। तो स्ट्रक्चर ध्यान में रखना क्योंकि स्ट्रक्चर शायद पूछ लेंगे एंड देन मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज आपको पूछ लेंगे, दैट आल्सो इंपॉर्टेंट। these are oxides of chlorine, that is hypochlorous acid, chlorous acid, chronic acid and perchloric acid, okay। so structural formula and their structure, again the important part is there, okay। then compounds of oxygen, that is preparation method, O2 का प्रिपरेशन मेथड, मेटल के साथ मेटल ऑक्साइड को डिकम्पोज करेंगे तो यू विल बी गेटिंग ऑक्सीजन, दैट इज देयर, ओके। इलेक्ट्रोलाइसिस से भी वाटर के साथ O2 बनाया जा सकता है। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, ऑक्सीजन कलरलेस है, ऑर्डरलेस गैस, sparingly soluble, liquefies at 90 Kelvin, freezes at 55 Kelvin and has 3 isotopes। isotopes कौन से ऑक्सीजन के, O16, O17 and O18 and it is paramagnetic, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, O2 is paramagnetic क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑक्सीजन की रिएक्शन विथ मेटल के साथ कंबाइन हो गए तो मेटल ऑक्साइड फॉर्म करेगा, रिएक्शन विथ नॉन मेटल ऑल्सो फॉर्म्स द नॉन मेटल ऑक्साइड, ठीक है, लाइक CO2 and P4O10। reaction with some compounds like zinc sulfide react with O2 gives zinc oxide, methane react with oxygen, combustion reaction है CO2 and H2, 11th में पढ़ाई है हमने ऑलरेडी, ठीक है। SO2 react with O2 ऑक्सीडाइज हो रहा है, SO3 हो रहा है वहाँ पे, एंड HCl react with O2 form Cl2 and 2H2, तो these are few reactions। uses of oxygen देखो, important for the respiration, that is that used in the manufacturing of steel, oxygen is used in the formation of a oxyacetylene flame जो कि वेल्डिंग एंड कटिंग पर्पस के लिए यूज होगा। O2 cylinder generally used in the hospitals, high altitude flying areas and mountaineers जो है climbers है उनके लिए यूज होता है, and O2 is used in the combustion of fuel, okay, so for combustion of fuel O2 is used, ठीक है। सल्फर के कुछ ऑक्साइड्स, सिंपल ऑक्साइड्स है, सॉरी, दैट इज ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड एंड न्यूट्रल ऑक्साइड, दीज आर 4 टाइप्स। ऑक्साइड्स कौन से, एसिडिक ऑक्साइड, जब भी कोई ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा forms the substance which is acidic in nature, that is acidic oxide, तो non metal oxides are acidic। basic oxide, when the oxide react with water forms compound which is basic in nature, तो metal oxides are the basic। amphoteric oxide, the oxide which having the property of both acidic as well as basic, जैसे कि Al2O3 act as a acid as well as base। and neutral oxide neither acidic nor basic, कौन सा है वो neutral oxide, तो CO is a neutral oxide, NO is a neutral oxide, N2O is a neutral oxide, ठीक है। okay,
ओजोन का डिकम्पोजिशन रिएक्शन नेचुरल रिएक्शन में है, ऑक्सीजन डिकम्पोज हो गया, ऑक्सीजन गैसेस ऑक्सीजन एटम, एंड वही गैसेस ऑक्सीजन एटम ऑक्सीजन गैस के साथ कंबाइन होगा फॉर्म्स ओजोन. प्रिपरेशन ऑफ ओजोन दैट इज 3O2 डिकम्पोज टू फॉर्म्स 2O3 दैट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी. ओजोन इज अ पेल कलर पेल ब्लू गैस, अगर लिक्विड स्टेट में है तो डार्क ब्लू एंड सॉलिड स्टेट में है तो वॉयलेट ब्लैक. ओजोन हैव अ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल ऑल्सो एंड कॉजेज नोशिया एंड हेडेक. अगर कोई इनहेल कर ले कितना ppm पार्ट्स पर मिलियन, 100 ppm पर, ठीक है. एंड इट इज डाईमैग्नेटिक इन नेचर, तो ओजोन इज अ डाईमैग्नेटिक. स्ट्रक्चर आ जाएगा ओजोन का, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, उसके बाद स्ट्रक्चर आएगा. तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज है ओजोन की. इट ऑल्सो हैविंग द ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज ऑल्सो, यानी ब्लीच कर लेगा वो, और नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करेगा वो. नेसेंट ऑक्सीजन विल कंबाइन विद द कलर मैटर एंड फॉर्म्स कलरलेस मैटर. तो ओजोन हैव द ब्लीचिंग एक्शन ऑल्सो. रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, ओजोन कैन रिड्यूस द सब्सटेंस एज वेल, ऑक्सीजन हटा देगा वहाँ से. ओजोन डिप्लीशन, ओजोन डिप्लीशन क्यों होता है? क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड ओजोन के साथ रिएक्ट होगा, देयर बी फॉर्मेशन ऑफ NO2 एंड फॉर्मेशन ऑफ O2. सो डिप्लीशन ऑफ O3 कॉज बाय द क्लोरोफ्लोरोकार्बन एज वेल. ओके, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन दैट इज फ्लोरॉन एंड विन नाइट्रिक ऑक्साइड, ये दोनों रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है ओजोन डिप्लीशन के लिए दोस्तों. स्ट्रक्चर है ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. देखिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है 128 पिकोमीटर एंड बॉन्ड एंगल 117 डिग्री. यूज क्या है? ओजोन इज यूज फॉर एयर प्यूरिफिकेशन एट क्राउडेड प्लेस, स्टरीलाइजिंग ऑफ अ ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है. यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक कैम्फर एंड KMNO4 एंड यूज फॉर द ब्लीचिंग ऑफ आइवरी, ऑयल, स्टार्च, वैक्स एंड डेलिकेट फैब्रिक्स सच लाइक सिल्क. इनको ब्लीच करने के लिए यूज होगा. सल्फर डाइऑक्साइड सेम. सल्फर डाइऑक्साइड इज प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन. Na2SO3 H2SO4 के साथ, जिंक ऑक्साइड एंड H2O के साथ, Fe2S एंड O2 के साथ सल्फर डाइऑक्साइड विल बी प्रिपेयर्ड. फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड इज हैविंग पंजेंट स्मेल, पॉइजनस है. When soluble in, when dissolved in water forms the H2SO3 that is called as a sulfurous acid, ठीक है. At liquid state it liquefies at room temperature under 2 atmospheric pressure and boiling point है उसका pure sulfur इसका SO2 का 263 Kelvin. Chemical properties, it react with chlorine, O2, NaOH, Na2SO3 and reducing oxygen. All these properties are there. Okay, with the structure is similar to that of this one O3. एंड यूजेस क्या है देख लो. रिफाइनिंग करेंगे पेट्रोलियम प्रोडक्ट के लिए, ब्लीचिंग वूल एंड सिल्क के लिए होता है, एंटी क्लोर एंड डिसइंफेक्टेंट एंड यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंपॉर्टेंट कंपाउंड लाइक H2SO4 एंड NaHSO3. ओके, H2SO4 अनदर कंपाउंड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड विच इज प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन कॉल्ड कॉन्टैक्ट प्रोसेस. ठीक है, तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में सल्फर रिएक्ट विद ऑक्सीजन फॉर्म्स SO2, पहले SO2 फॉर्म करेंगे, या फिर आप यूज कर सकते हैं 4FeS2 विथ 11O2 forms Fe2O3 and SO2. एक बार SO2 मिल गया, SO2 is oxidized oxygen gives in presence of V2O5 gives sulfur trioxide. सल्फर ट्राइऑक्साइड को फिर वापस से हीट करेंगे और रिएक्ट करेंगे विद H2SO4 फॉर्म्स H2S2O7. उसको ओलियम कहते हैं दोस्तों. और ओलियम को वाटर के, तीसरी स्टेप है ये, ओलियम को वाटर के साथ मिक्स कर लेंगे, फॉर्मेशन ऑफ अ सल्फ्यूरिक एसिड. तो ये पूरी 1, 2 एंड 3 स्टेप में H2SO4 प्रिपेयर किया जाता है. प्रॉपर्टीज है H2SO4 की. H2SO4 कलरलेस, डेंस एंड ऑयली लिक्विड है. स्पेसिफिक ग्रेविटी उसकी 1.84 ग्राम पर cm³ है. फिजिंग पॉइंट 283, बॉइलिंग पॉइंट 611, हाईली कॉरोसिव एंड प्रोड्यूस सीवियर बर्न्स ऑन द स्किन अगर टच हो जाए तो. एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, एसिडिक प्रॉपर्टी बट ऑब्वियस क्योंकि वो H2 वाटर आई मीन से H+ आयंस रिलीज करेगा. H2SO4 में 2 हाइड्रोजन आइटम है तो वो दोनों रिलीज करेगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टू बी अ डाइबेसिक एसिड. रिएक्शन विथ मेटल फॉर्म्स मेटल सल्फेट. ठीक है, डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी इज ऑल्सो देयर क्योंकि देखो सुक्रोज है C12H22O11 H2SO4 के साथ रिएक्ट करेंगे, वाटर को हटा देंगे. ओके, एंड दैट विल अट्रैक्टेड ओवर देयर, सो दैट इज डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज भी है H2SO4 की. रिएक्शन विथ सॉल्ट, कुछ सॉल्ट के साथ लाइक NaCl, KNO3, CF2 के साथ भी रिएक्ट होगा वो, सो मैं हाइड्रोजन सल्फेट सॉल्ट फॉर्म करेगा या फिर सिंपली सल्फेट सॉल्ट फॉर्म करेगा. यूजेस, यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर, manufacturing of pigment and paints, use in petroleum industry, use in the detergent industry, use in the storage battery as well. बैटरी जो हम लोग इन्वर्टर में या फिर कार बाइक में यूज़ करते हैं उसमें H2SO4 यूज़ करते हैं. एंड इट इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी रिएक्शन. क्लोरीन एंड देयर कंपाउंड, यहाँ पे बच्चों हमें एक्चुअली क्लोरीन और उसके बाद इंटरहैलोजन कंपाउंड पढ़ना है. तो क्लोरीन का प्रिपरेशन मेथड है MnO2 के साथ, KMnO4 के साथ, NaCl के साथ. डिकॉन्स प्रोसेस एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जहाँ पे HCl O2 के साथ रिएक्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ CuCl2 फॉर्म्स क्लोरीन एंड H2O. ये कुछ
इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस है। इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस में NaCl को दिस प्रोसेस यू ऑलरेडी स्टडीड इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, मुझे पूरी डिटेल में एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वेनियस NaCl एट एनोड इट फॉर्म्स द क्लोरीन। फिजिकल प्रॉपर्टी ग्रीनिश येलो गैस है, पॉइजनस है, इजीली लिक्विफाइड, dissolve in water and 2 to 5 times heavier than air. Okay, these are the reactions of chlorine with metal forms metal chloride, non-metal forms non-metal chloride, affinity for the hydrogen chloride form करेगा वो। reaction with ammonia forms the salt like NH4C NO3 nitrogen trichloride, also react with the alkali over there, basic substance के साथ react होगा। it is also having the bleaching action also because calcium hydroxide react with chlorine gives CaOCl2 Cl twice, that is bleaching powder। reaction with hydrocarbons, okay, chlorine react with hydrocarbon like methane, ethene to forms their halogen derivatives of alkane, alkene। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑल्सो देयर बिकॉज इट ऑक्सीडाइज, इट रिड्यूस द हाइड्रोजन एटम, तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी हो गई दोस्तों। ब्लीचिंग प्रॉपर्टी देखो, क्लोरीन वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, HCl एंड HOCl फिर डिकम्पोज हो गया HCl एंड नेसेंट ऑक्सीजन, ये नेसेंट ऑक्सीजन कलर मैटर के साथ रिएक्ट करेगा, कलर्ड लेयर सब्सटेंस फॉर्म कर लेगा। ओके, यूजेस ऑफ क्लोरीन देखो दोस्तों, क्लोरीन का यूज कहाँ कहाँ पे है। इट इज यूज फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, that is bleaching action, disinfectant actually, not bleaching, disinfectant। it is used for the bleaching wood and wool pulp, cotton and textile, used in the extraction of metal like platinum and gold platinum, इनको extract heavy metal को use करेंगे, extract करने के लिए use करेंगे। used in the manufacture of dye, also prepared, used in the preparation of compound like CCl4 CaCl3 DDT and refrigerant, used in the preparation of poisonous gas such as COCl2, that is called phosgene gas, टीयर गैस, मस्टर्ड गैस, ओके, ये सारे गैसेस फॉर्म करने के लिए यूज करेंगे। टीयर गैस का फॉर्मूला याद रखना CCl3NO2, ओके। एंड नाउ HCl प्रिपरेशन मेथड NaCl के साथ है, वन इज NaHSO4, फिजिकल प्रॉपर्टी कलरलेस एंड पंजेंट स्मेलिंग गैस, liquefied, easily liquefied to a colorless liquid and boiling point 189, that is of HCl, and its melting point is 159, highly soluble in water, it's a monoatomic basic acid। chemical property HCl release H plus ions, single H plus ions, तो mono basic acid है। reaction with ammonia forms metal ammonium chloride, reaction with noble gases also, तो HCl noble gas के साथ react, noble metal यानी non reactive metal like gold या फिर प्लेटिनम के साथ रिएक्ट हो जाएगा, देयर क्लोराइड फॉर्म करेगा दोस्तों। इंटरहैलोजन कंपाउंड, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंपाउंड, ठीक है। तो ड्यू टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ 2 or more halogen atom, they are combined together and forms the interhalogen compound। तो these are few types, X dash यानी स्मॉलर हैलोजन कंपाउंड, एंड X सिंपल X होगा वो बिगर साइज हैलोजन, ओके। तो X dash 3, X dash 5, X dash 7, ये सब कुछ इंटरहैलोजन कंपाउंड फॉर्म करेंगे दोस्तों। The general property देखो, interhalogen compounds considered to be a halides of halogen। interhalogen compound have the even number of atoms 2 4 6 8, वो रहेगा, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे ये 2 3 + 1 4 5 + 1 6 7 + 1 8, तो ये मिल जाएगा यहाँ पे आपको, ओके। प्रॉपर्टी ऑफ आर इंटरमीडिएट बिटवीन द 2 halogen, central halogen exhibit different oxidation state, that's why there is a formation of interhalogen compound, and number of X atoms are always present in the odd number, तो smaller जो है वो odd number होंगे, 1 3 5 7 इसमें होंगे, ओके। चलो, and all these are dimagnetic also। these are few preparation methods of interhalogen compounds। ट्राइहैलाइड्स के लिए है, and this is the X type of interhalogen compound। ये these are chemical properties दोस्तों। एंड यूजेस, फाइनली यूजेस एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है हमें, दैट इज X dash ICl इज यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ आयोडीन, AS एज अ कैटालिस्ट, एंड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पॉलीहेलाइड्स। X dash 3 में generally used in the preparation of polyhalides, then fluorinating agent as a non-aqueous solvent as well, organic solvent। these are few compounds and their structural formula। ICl structure is linear, ClF3 bent T shape, BrF3 bent T shape, BrF5 square pyramidal, ClF5 that is pyramidal structure, ठीक है, with their structural formula। xenon प्रिपरेशन मेथड है xenon के कंपाउंड्स के, xenon के कंपाउंड के, दैट इज xenon डाइफ्लोराइड, टेट्राफ्लोराइड,
here tetrafluoride and this is hexafluoride. Important chemical reaction of xenon, hydrolysis reaction and reaction with PCl5 है दोस्तों, जो कि HF and XeF2 PF2 that is coordination compound form करेगा ये. xenon trifluoroxide also prepared over there, like first XeF4 water के साथ react होगा, xenon form करेंगे XeO3 and HF and 1.5 H2O. Even XeF6 also react with water to form xenon trioxide. These are few preparation method of oxyfluorides of xenon like XeOF2, XeO2F2 and XeO2F4. ठीक है, this xenon dioxy difluoride, dioxy tetrafluoride and simply xenon oxy difluoride. और ये फाइनली उसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाइज है दोस्तों, लाइक XeF2 लीनियर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, XeF4 स्क्वायर पिरामिडल, XeF6 distorted octahedral, XeO3 that is trigonal bipyramidal and XeOF4 square pyramidal. Okay, and these are few uses of say the noble gases, helium and the neon. Helium use with O2 for the artificial breathing of for asthma patient. A mixture of He and O2 is used as a respiration by sea divers. ठीक है, for filling balloons. Liquid He is used for the producing low temperature, which is required in research. Uses of neon. Neon used in the discharge lamp. Mixture of neon and helium is used for certain protective electric devices. Then for production of laser as well as fluorescence tubes बनाने के लिए. तो these are few uses दोस्तों. Okay, तो guys यहाँ पे हमने ये पूरा डिटेल स्टडी कर लिया है कि what is the content of this P block element, or you can say the element of group 16, 17 and 18. Now we'll go ahead for the MCQs. चलो MCQs की तरफ चले जाते हैं. ओके, तो गाइज शुरुआत कर लेते हैं फर्स्ट MCQs के साथ ही. द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18 का. Okay, see here, the most abundant noble gas in atmosphere is abundant noble gas in atmosphere. ठीक है, one is neon, argon, xenon and krypton. तो abundant noble gas ज़्यादा अमाउंट में ज़्यादा है, that is argon. ठीक है, तो here correct answer argon का होता है. ठीक है, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में मैक्सिमम आर्गन मिल देगा नोबल गैसेस में. ठीक है, विच हैलोजन हैज़ द हाइएस्ट वैल्यू ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाइएस्ट वैल्यू फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. तो यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात कर ले, इफ यू सी द वैल्यूज, देन क्लोरीन इज द आंसर, वेयर क्लोरीन है गेटिंग द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. विच एलिमेंट अमंग द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म डायटोमिक मॉलिक्यूल. डायटोमिक मॉलिक्यूल यानी जहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे एंड डज नॉट फॉर्म डायटोमिक मतलब वो पैरामैग्नेटिक है. पैरामैग्नेटिक कौन सा है? आर्गन है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन. तो सॉरी आर्गन लिख दिया मैंने. विच एलिमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म डायटोमिक मॉलिक्यूल. एलिमेंट विच नॉट फॉर्म डायटोमिक मॉलिक्यूल, दैट इज आर्गन ओनली. ठीक है, तो आर्गन ही है दोस्तों, दैट इज द करेक्ट आंसर. ओके, विच वन हैज़ द हाइस्ट बॉइलिंग पॉइंट. हाइस्ट बॉइलिंग पॉइंट ये सारे नोबल गैसेस है, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन. जितना ज़्यादा साइज बढ़ेगा उतना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा. तो लास्ट हीलियम, उसके बाद नियॉन आता है, उसके बाद क्रिप्टॉन, उसके बाद जेनॉन. तो जेनॉन ये करेक्ट आंसर है दोस्तों, क्योंकि उसका साइज बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा. ओके, चलो. व्हाट इज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिटेड बाय द ग्रुप 17th एलिमेंट. 17th एलिमेंट यानी हैलोजेंस. हैलोजेंस में आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है NH2NP5. 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट हो सकते हैं. तो हाईएस्ट +7, +1, +3, +5, +7, +7. तो +7 इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, क्योंकि ये उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है दोस्तों. चलो आगे बढ़ लेते हैं. विच अमंग द फॉलोइंग सॉरी कंपाउंड डज नॉट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. डज नॉट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. ये हाइड्राइड्स है एक्चुअली ऑफ द 16 ग्रुप एलिमेंट. ठीक है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम एंड टेलुरियम के हाइड्राइड्स, जहाँ पे सल्फर, हाइड्रोजन सल्फाइड, सेलेनियम एंड टेलुरियम हाइड्राइड ऑल कैन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. हमने नोट्स में भी पढ़ा वो. H2O do not have that reducing action. Yeah. Now the variation of the boiling point of the hydrogen halide is in the order.
वेरिएशन किस में है, बॉइलिंग पॉइंट में। कहाँ पे है, HF, देन HB, HI, HBr एंड HCl। व्हाट एक्सप्लेन द हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन फ्लोराइड का हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है, तो वो क्यों है? देखो यहाँ पे ऑप्शन दिए है, द बॉन्ड एनर्जी ऑफ HF मॉलिक्यूल इज ग्रेटर, बॉन्ड एनर्जी, then the effect of nuclear shielding is much reduced in fluorine which polarize the HF molecule. The electronegativity of fluorine is much higher than the other element in the group and there is a strong hydrogen bonding. सारे जो हाइड्राइड्स है, हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करेंगे, जहाँ पे HF will form the strong hydrogen bonding। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट ओवर देयर। और स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, सेपरेट होने में टाइम लगेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट उसका सबसे ज़्यादा होगा दोस्तों। Which of the following is neutral oxide? Okay, simple oxides, acidic, basic and neutral oxide में हमने देखा था SO2, Ba2, N2O, CO2, तो NO, N2O, these are neutral oxide, that is the example। तो गाइज वो कंटेंट अगर आपको याद है जो हमने अभी किया, तो शायद आपको ये सारे आंसर्स अच्छे से याद हो जाएंगे, बट यू नीड टू रिमेंबर ऑल दोज कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट, which one statement about SO2 gas is incorrect? Okay, SO2 gas is incorrect. It has an angular shape, SO2 को तो angular shape है, that you already seen. It decolorized the acidified potassium permanganate solution, that is also there. 2 SO bonds are equal, that is also there, ozone जैसा ही है वो molecule. It is a dehydrating agent, नहीं, H2SO4 dehydrating agent है, SO2 is not a dehydrating agent, so that is the incorrect over there। Okay then, now आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ ओलियम। ओलियम, ओके, ओलियम कहाँ पे मिल रहा है आपको? ओलियम मिल रहा है कॉन्टैक्ट प्रोसेस में, किसमें? H2SO4 प्रिपेयर करते वक्त। क्या था फॉर्मूला उसका? H2S2O7, H2S2O8, O7, H2SO3, H2SO4। करेक्ट ऑप्शन ये है दोस्तों, H2S2O7। इफ यू गो थ्रू दैट अगेन, दैट प्रिपरेशन मेथड ऑफ कॉन्टैक्ट प्रोसेस, आपको ये मिल जाएगा इन द सेकेंड स्टेप। The reactive species in chlorine bleach is, okay, क्लोरीन ब्लीचिंग एक्शन करता है, जिसमें रिएक्टिव स्पीसीज क्या है? Cl2O, OCl माइनस आइंस, ClO2, HCl। अगर Cl या फिर ब्लीचिंग पाउडर भी है तो वो OCl माइनस आइंस फॉर्म करेगा, एंड दैट इज द रिएक्टिव स्पीसीज जो कि ऑक्सीजन रिलीज करने के बाद फिर आपको ब्लीच करेगा कंपोनेंट को। नोबल मेटल लाइक गोल्ड एंड प्लैटिनम आर सॉल्युबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर। देखो नोबल मेटल एक्वा रिजिड सॉल्यूशन में मिक्स होते हैं। HCl के साथ हमने देखा भी वो रिएक्शन, जहाँ पे HCl एंड वन मोर सब्सटेंस इज देयर। तो कौन सा था वो? 1:1 मिक्सचर ऑफ HNO3 एंड H2SO4। ये तो नाइट्रेटिक मिक्सचर वाला मिक्सचर है। 1:3 मिक्सचर ऑफ HCl एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, दैट इज देयर। 1:3 मिक्सचर ऑफ HNO3 एंड HCl। ये देखो HCl एंड HNO3। अब यहाँ पे बच्चों 1:3 है, यानी 1 ml HCl, 3 ml HNO3। 1:3 HNO3 HCl यानी 1 ml HNO3 है एंड 3 ml HCl। एंड 1:3 131 लिखा है, बट ये 1:3 है एक्चुअली। 1:3 मिक्सचर ऑफ H2SO4 एंड HCl एक्वा रीजिया में मिक्स होता है। सी ऑप्शन इज करेक्ट ओवर देयर, दैट इज 1:3 मिक्सचर ऑफ HNO3 एंड HCl। Which among the following is the most reactive? सबसे रिएक्टिव क्या है ये? Cl2, Br2, I2, ICl। ये सारे हैलोजेंस है। दिस इज इंटरहैलोजन कंपाउंड कंपेयर टू हैलोजन, इंटरहैलोजन कंपाउंड हैविंग द हायर रिएक्टिविटी। तो इंटरहैलोजन कंपाउंड ये, दैट इज करेक्ट, ICl। which is the structure of the XeOF4 xenon oxy tetrafluoride? हमने ऑलरेडी स्ट्रक्चर भी पढ़ा, ठीक है, दैट इज स्क्वायर पिरामिडल। करेक्ट ऑप्शन ये है स्क्वायर पिरामिडल, ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल, पिरामिडल एंड दिस वन स्क्वायर बाइपिरामिडल। तो स्क्वायर पिरामिडल इज द करेक्ट ऑप्शन। Which of the following halogen does not exhibit positive oxidation state? Halogen which does not exhibit positive oxidation state, ठीक है। तो देखो ClBrIF, जहाँ पे फ्लोरीन जो कि इलेक्ट्रॉन है वो एक्सेप्ट कर ही लेगा। फ्लोरीन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सेप्ट नहीं, वो फॉर्म नहीं करता, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ही फॉर्म करता है वो। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड इज लीस्ट एसिडिक? ओके, लीस्ट एसिडिक, जो H प्लस आइंस इजीली रिलीज नहीं करता। HF है, HCl है, HBr एंड HI है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों जो स्मॉलर साइज हाइड्रोजन के साथ कंबाइन है हाइड्रोजन, वो आसानी से हाइड्रोजन को रिलीज नहीं करेगा, इसीलिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों, दैट इज HF। ओके, तो HF इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, दैट विच फॉलोज द विच इज लीस्ट एसिडिक। ओके, या आई थिंक ये कंप्लीट हो गया हमारा। सो गाइज ये सारे MCQs है जो कि आपको सीधा आंसर
तो आई डोंट थिंक कि वो आप प्रेडिक्ट कर पाएंगे. यू नीड टू सी द होल कंटेंट, जो हमने ऑलरेडी जो एमसीक्यू से पहले जो सारे कंटेंट देखे, ओके, वो अगर आप अच्छे से कर लो, ओके, वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो अच्छे से, ओके, तो फिर आप ये आसानी से एमसीक्यू कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो नॉलेज बेस्ड इक्वेशंस है दोस्तों. ठीक है, तो ऐसे अगर आप कर लोगे तो आपको ये आसान चैप्टर हो जाएगा. प्लीज़ स्ट्रक्चरल फार्मूले, प्रॉपर्टीज़ एंड ऑल, इसके ऊपर बहुत फोकस करना है, ये सारे कंपोनेंट के ऊपर, तो आपको वो बहुत ही हेल्प करेगा दोस्तों. नेक्स्ट वीडियो में एक और चैप्टर के साथ आएंगे दोस्तों. तब तक बाय बाय एंड टेक केयर.